हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। मतलब लोगों के साथ हम अपना एक व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसमें वैसे दोराय नहीं है। आज के युग में सभी अपने हिसाब से सभी समझदार होते हैं। लोग अपने आप ही अपने हिसाब से सब कुछ कर लेते हैं। लोग अपने हिसाब से अपने ही दिमाग से चलते हैं। ऐसा नहीं कि लोग को देखो, जो मूर्ख है या बिल्कुल ही इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, जो समझना ही ना चाहता हो, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन देखो, हमें अपने अपने दिमाग को कैसे चलाना है, हमें अपने दिमाग को कैसे ऐसे वो करना है डाइवर्ट कि भाई हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। देखो, आज के युग में यही होता है। एक दूसरे को देख के ही लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं। ये एक हमारा एक आप ही लगा लीजिए कि भाई ये हमारा नेचुरल दिमाग होता है, जो हम लोग सोचते हैं और लोगों की मानसिकता कैसी होती है कैसी नहीं, उस चीज़ को हमें समझना होता है। क्योंकि अभी देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हमारे को किसी से बात करनी होती है या हमें कैसे अपना कोई काम निकलवाना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर के मन से तो अंदर से तो उनसे जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, और ऊपर से उनसे बाय नेचर उनसे चिढ़ रहे हैं, और वैसे ऊपर से उनसे मीठा बन के दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सबसे गलत है और सबसे ही अनुचित व्यवहार होता है किसी के साथ। ये हमारी सभ्यता में नहीं आता कि हम उनके साथ अंदर से चिड़े जले और ऊपर से वो करें। हाँ देखो, चिढ़ना जलना, किसी के साथ बुरा करना, ये तो हमारा हो गया एक अलग नेचर। और एक आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, या जैसे मान लो सपोज़ आपका किसी रिश्तेदार ने आपके साथ बुरा किया है, बुरा पर वो करीबी है, तो एक तो ये होता है कि आप बाय हार्ट उनके साथ बुरा नहीं चाहते, बट उन्होंने आपका बाय हार्ट दिल दुखाया है कि भाई उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है या वो किया है, जो भी किया है, जिससे आपको अच्छा नहीं लगा वो चीज़, तो हमारे दिल से निकलती है कि भाई ठीक है, इस बंदे से दूर रहो, ये वो। ये तो हमारे एक अलग स्पेस हो गया कि इस पर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये हमारे बाय हार्ट नेचर किसी के लिए दुख हो निकला है। और एक आप किसी साथ जो आपके साथ अच्छा भी कर रहा है, तो आपका नेचर में ऐसा बन गया कि उससे चिढ़ रहे हो, जल रहे हो, उनके रहन सहन या इन चीज़ों से हम चिढ़ रहे जल रहे हैं। तो ये हमारी मानसिकता जो है ना, वो हम पे निर्भर करती है, हमें किस तरीके से किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने आप उनसे अच्छे, आप कोई भी मिलता है तो प्लीज़ किसी को देख के चिढ़िएगा नहीं, जलेगा नहीं। क्योंकि देखो, हमने एक बात नोटिस किया, लोग ये कहते हैं कि भक्ति है, लोग भक्ति करते हैं। तुम वैसे भक्ति कर रहे हो, वैसे तुम्हारे अंदर कपट चल रहा है, वैसे तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो, वैसे तुम किसी साथ को चिढ़ा रहे हो, जला रहे हो, और अंदर से तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ चल रहा है। ऊपर से तुम भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, सवेरे शाम तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या वो उससे क्या प्रभु खुश हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे खुश। क्योंकि मैं भी ज्ञान की चीज़ें देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मैंने भी देखा है इस चीज़ में। कभी भी जो प्रभु है ना, वो आपके भाव से खुश होंगे, आपके विचार, आपके मन में क्या चल रहा है, अच्छे विचार। कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन वही होता है कि हमारा अगर आत्मा की शुद्धि होगी ना, तो ही हमारे प्रभु से हमारा मिलन, या मतलब हमारे को कुछ भी चीज़ मिल सकती है। उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। जो अगर उनकी ब्लेसिंग्स चल गई ना, तो आपको सारे काम निरर्थक चलते रहेंगे, अच्छे बन जाएंगे। बट कैसे? जब तक हमने अपने व्यवहार को अच्छा नहीं बनाएंगे, लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार नहीं बनाएंगे, लोगों से अच्छे से बात पेश नहीं आएंगे, उनके लिए बाय हार्ट अच्छा नहीं सोचेंगे, तब तक नहीं। पूजा पाठ कितना भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, कभी आपका सफलता मिलेगी ही नहीं। क्योंकि हम कभी किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, और चाहे वो अच्छा भी हो, और मान लो वो बंदा कितना अमीर है, अरबपति, कुछ भी बन रहा है, करोड़पति बन रहा है, और हम उनके लिए बुरा सोच रहे हैं कि भगवान के साथ ये हो जाए, भगवान उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इनको नीचे गिराओ। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे, ये मत सोचना कि सिर्फ मैं स्पीच ही दे रही हूँ। ये हमने अपने दिल से उतारा, हमने अपने आप को खुद से इस चीज़ को पहले वो किया है, तब दूसरों को हम समझाते हैं या हम कुछ बोलते हैं। बाकी देखो, नेचर, दिमाग नेचुरल होता है लोगों का। ये हमारे नेचर में होता है कि हम लड़ते भी, झगड़ सब कुछ करते, वो होता है। एक जगह रहेंगे, सारे काम भी होंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझाया है कि कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, उसके लिए अच्छा व्यवहार सोचो कि भाई इसके साथ अच्छा हो। तो आप ये देख लेना, आपके साथ वो चीज़ वापस ज़रूर आएगी, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। फिर जैसा सोचोगे वैसे ही आपके साथ होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी। मैं एक बात मानती हूँ कि सबके साथ
एक सम्मान से पेश आए। कोई भी आपके साथ आके बैठता है उसको आपको कैसे डील करना है। कोई आपके साथ गुस्से से व्यवहार कर रहा है मान लीजिए, या आपके साथ कुछ कर रहा है, तो देखो क्या है कि हमारा दिमाग हमारे नेचर में आता है कि हम गुस्से में बहुत जल्दी आते हैं। अभी भी हो जाता है, सबके साथ होता है। पर मैं एक बात मानती हूँ, अगर हम ठंडे दिमाग सोचें कि प्यार से मैंने एक बात है कि शांति में ही सब कुछ होता है। देखो अगर आपको अलग भी होना है ना, या मान लो आपको उसको कुछ कहना है या नहीं भी बात करनी है, तो शांति में रहो। या आपको कुछ भी करना है अलग, तो भी शांति में। हर चीज़ शांति में बहुत ताकत होती है। बट देखो गुस्सा भी कभी कभी करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी जैसा को तैसा भी करना पड़ता है, बट वो भी कोई एक तरीका होता है। यानी कि आप ऐसे ही इसने कत्ल कर दो तो आप भी कत्ल कर दो, उसके भी एक तरीके होते हैं। ठीक है, आप अपने व्यवहार को बनाने के लिए हमें पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है। हमें अपने आप पे विश्वास करना है, पहले अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को एक जागृत करना है। अकेले बैठ के सोचो कि हमें क्या सोचें, हमें कहाँ गलती की है, या हम क्या किसके साथ क्या बुरा कर रहे हैं। कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कहीं हमारे में भी फॉल्ट है। मान लो अब हमारे को कोई उल्टा बोल रहा है, आप बिल्कुल सही हो, तो देखिए वो एक अलग होता है। उसमें फिर वो नेचर के ऊपर बात है, वो उसका नेचर है, हमारा नेचर अलग है। अच्छा, कब ये हमने सुना है मैं कि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, बट कभी भी एक हाथ से भी ताली बज जाती है, पर उनमें बहुत रेयर चांस होते हैं। अदरवाइज़ दोनों हाथ से ताली हमेशा बजती है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा। तो मैं आपको एक बात हमेशा बताना चाहती हूँ कि बड़ों का सम्मान कीजिए, उनके साथ आदर व्यवहार अच्छे से व्यवहार कीजिए। क्योंकि हमें अब देखो माँ बाप हैं, मुश्किल से मिलते हैं लोग, कैसे उनसे वो हमारे को पालते पोसते हैं, हमारे को बड़ा करते हैं, कितना हमारे साथ वो करते हैं, और हम साथ गलत भी बोल देते, कुछ भी करते। तो सोचो अरे एक दिन जब वो चले जाते हैं, आज मेरी माँ है, मेरी माँ हमारे पास नहीं है, तो मुझे कितना रिग्रेट होता है कई बातों का कि काश वो होती तो मैं ये कर देती, ये वो होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, माँ थी तो बोल दिया, माँ नहीं थी तो कौन सुनता है। माँ बाप के अलावा तो कोई ज़्यादा सुनता भी नहीं किसी की। लेकिन हम फिर भी मैं आपको सही बताती हूँ कि हमको अपने व्यवहार में चेंज लाना चाहिए, और हम खुद से चेंज आएंगे तो सामने वालों को हम समझा सकते हैं कि हम सामने वालों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आपके अंदर अगर पीसफुल होगा ना, तो वो आप दूसरे बंदे को समझा सकते हैं। किसी के साथ बुरा व्यवहार करके या किसी को बददुआ देकर कुछ नहीं मिलता। देखो बददुआ भी तभी मुँह से निकलता है जब आपके साथ कोई बुरा करता है, बहुत ही बुरा करता है, तब एक अलग बात है। हमें ना ही किसी की बददुआ लेनी चाहिए, ना ही हमें किसी के साथ बुरा करना चाहिए। और हाँ, अगर ये भी एक सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उसमें अगर हम किसी को कुछ बोल रहे तो वो भी एक देखा जाता है स्थिति कि हमने उसको कब कैसे बोला, क्यों बोला, वो क्या इसके लायक था या नहीं। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आप अच्छे उसमें चलिए, दूसरों को भला कीजिए। जितना आपके पास आता है आप उतने में थोड़ा बहुत गरीब को कुछ दीजिए या कुछ दान कीजिए। ये करते रहना चाहिए। कोई आपको देखो सबसे प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई ऐसा होगा जो बुरा कर रहा होगा फिर करो तो उससे दूर हो जाइए, मत आइए उसके पास। जाने की नीति तो यही कहती है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उससे दूर रहिए, उसके पास मत जाइए, उससे बोले। पर ये नहीं कि झगड़ा करके। अभी कोई आपके साथ ही कोई हिंसात्मक में आ रहा है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ दूर रहिए, खुश रहिए। एक जगह रह के क्या होता है, हमने देखा कि झगड़े भी बनते हैं, सब चीज़ बनता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप प्लीज़ अपने दिमाग को, हमको अपने आप को दिमाग खुद को सेट करना है। अपना अच्छा व्यवहार पाने के लिए हमें पहले खुद से अपने आप को अच्छा बनाना है, तभी हम दूसरों के साथ अच्छा कर सकते हैं और उनसे अच्छा ले सकते हैं व्यवहार, अच्छी बातें उनसे ले सकते हैं अगर हम खुद अच्छा करेंगे। तो मेरे को मतलब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का ऐसे मोड़ आते हैं, आज ऐसा फिक्र आगे के पता नहीं कैसे मोड़ भी आते हैं। हर उम्र आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, हर एज आपका दिमाग को बदलती है। आज आपको लग रहा है नहीं मैं ऐसा मैं ये कर दूँगा, नहीं, कभी कभी आप देखेंगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका दिमाग भी बदलता रहेगा। हमारे अंदर की हार्मोन्स प्रक्रिया ना बदलती रहती हैं। प्रकृति का नियम है जो चेंजेस लाता है, बट हमें फिर भी उस पर डटे रहना है, अभ्यास करते रहना है कि हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमें लोगों की मदद करनी है जहाँ तक हमसे हो पाता है, और अच्छा सोचना है। मेरा मानना यही है, मेरी पूजा पाठ यही होती है। मेरी पूजा पाठ ये नहीं होती कि वैसे मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूँ, किसी का बुरा सोच रही हूँ, कुछ करवा रही हूँ, ये वो।
और मैं सुबह शाम प्रभु की सेवा में लगी हुई हूँ, तो प्रभु कैसे खुश होएंगे? आप मुझे ये बताइए। क्या आपने देखा कभी? आपको लगता है सब कुछ ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको 2 रूल्स बताए ना, 2 रूल्स बताए कि एक बुरा करना अलग होता है, एक किसी का बुरा सोचना अलग होता है, एक दूसरा कि आप किसी के साथ बिल्कुल ही बुरा व्यवहार कर रहे हो, उसका अलग ही सोचते हो। मुंह पे मीठे बनते, पीठ पीछे छुरी मारते हो, ये एक अच्छी आदत नहीं होती। मुंह पे मीठा भी बनना एक अलग होता है कि मान लो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और आप दुखी हो उससे, उसने आपके साथ गलत किया, तो ठीक है, आगे आप उसकी रिस्पेक्ट करो, एक अलग ही होगा। और पीछे से वैसे दुखी हो पर आप उसका बुरा नहीं चाह रहे, और एक तुम मुंह पे मीठे बनते हो, पीठ पीछे छुरी मारते हो, कि इससे तो ये हो जाए वो हो जाए। ये याद रख लेना, कुआं खुद में ही खुद जाएगा, उनको में नहीं खुदेगा। इसलिए ये कलयुग चल रहा है। आज ही तो कल ज़रूर उस फल का फल मिलेगा अगर तुम किसी के साथ ऐसा सोचोगे। तो क्यों ना हम सब मिलके, सारा समाज हम मिलके सबके साथ मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे से भाईचारा का प्रेम बनाएं, तभी हमारा जीवन जो है अच्छा चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें कम से कम लोगों से गलत, मतलब अगर कोई हमारे साथ कर रहा है उसको कुछ करें। ये देखो, ये सच है। वैसे अगर आप इस बात को देखेंगे तो एक कहते हैं ना कि संसार झूठा है, ये सच है, संसार ही झूठा है। क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना है, कोई यहाँ नहीं, कोई हमारा सगा संबंधी नहीं है, कोई आपका बेटा नहीं, कोई हमारा कोई बड़ा नहीं, कोई हमारा माँ बाप नहीं। ये भी सच है, क्योंकि हम सिर्फ कर्ज चुकाने आए हैं एक दूसरे का। ईश्वर ही भक्ति है, ईश्वर में ही शक्ति है। भूल जाते हैं इस युग में हम सब कि हम जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। ये नहीं पता देने वाला ही वही है आपके लिए। और आपको अगर उसको देख रहे हैं ना, तो पहले अंदर से अच्छे विचार बनाइए, शुद्धि बनाइए, तभी आपको वो चीज़ नज़र आएगी। अकेले में बैठी उनकी पूजा पाठ, उनके लिए सोचिए, अंदर से अच्छा व्यवहार बनाइए, शांति में रखिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए, तो प्रभु आपके साथ खुद ब खुद आपकी हेल्प करेंगे, करते भी आए हैं। और देखो, जीवन है, दुख सुख तो चलता ही रहता है, इसमें हमें अपना आपको पेशेंस बनाए रखना चाहिए, जो हम नहीं बना पाते। कभी कभी हमारा दिमाग उसमें आ जाता है कि एक जैसे कहते हैं ना, मन शांत नहीं रहता, अशांत में हो जाता है और दिमाग एकदम बहुत, क्या बता सकते हैं, नेगेटिविटी में चला जाता है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। किस लिए? तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने अच्छे विचार बनाने के लिए लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। पहले अपने आप को समझिए, फिर दूसरों को समझाइए, और एक साथ जब हम सारे सब समाज मिलके एक साथ लोग अच्छे व्यवहार करेंगे तो ये हमारा ये भी सतयुग बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, बट हमें बनाना पड़ेगा। अगर हम ये जो कुछ बनाते हैं ये शेयर होता है हर जगह, तो लोग सुनते भी, अच्छे लोग समझते भी उस चीज़ को। हम भी वीडियोज़ देखते हैं, हम भी उस चीज़ पे अमल करते हैं, समझते हैं और उसको उतारते हैं वीडियो पे, या किसी के लिए भी। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये नहीं कि आपके साथ आप क्या सोचते हो कि हम अगर ये गलत काम कर लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, किसी के साथ कत्ल कर देंगे, खुशी कभी नहीं होता है ऐसा। सज़ा तो तब भी मिलती है, ये आप याद रख लेना इस बात को। कितने बड़े बड़े संत हैं, कितने लोग जेल में जा चुके, क्यों गए हैं वो? कुछ लोग जिन्होंने बुरा किया है। पाप का घड़ा तो हमेशा भरता है ना। ये आपका व्यवहार नहीं, ये आपका अनुचित व्यवहार है जो हम ऐसा करते हैं। मिलजुल के रहिए, खुश रहिए, दूसरों का सम्मान करेंगे, उससे हमें भी शांति मिलेगी। ये करके देखिएगा। मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि बस आप मुझे भी कमेंट सेक्शन उसमें बताइए कि आपको क्या चीज़ पूछना है। आप जो पूछेंगे वो चीज़ मैं खुद पढ़ती, फिर मैं आपको बताती हूँ, खुद अंदर से लेती हूँ, समझती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे आप बताइएगा। बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ आज आपको कि आप प्लीज़ अपने इस व्यवहार को बदलीजिए, किसी का बुरा ना कीजिए, सम्मान कीजिए। तो देखिए आपको हर चीज़ आपके साथ अच्छी होती चली जाएगी। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ आज के दिन में। और जब आगे कोई टॉपिक मिलेगा मैं हमेशा आपको बताऊँगी। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।